दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वेटिंग टिकट के बारे में। अगर आपके पास वेटिंग टिकट है, चाहे वो काउंटर की टिकट हो या फिर ऑफलाइन टिकट हो, क्या इससे आप ट्रैवल कर सकते हैं? अगर आप इससे ट्रैवल करते हैं तो आपके ऊपर कितना फ़ाइन लगाया जाता है, कितना जुर्माना लगाया जाता है? तो आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं आपको डिटेल में देने वाला हूं दोस्तों। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप बिल्कुल नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पे रेगुलरली लाता रहता हूं दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो को बिना विलंब किए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ कि क्या आप वेटिंग टिकट से ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका जवाब मैं आपको देने वाला हूँ दो तरीके से। आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कर कैसे सकते हैं इसका जवाब आपको मैं वीडियो के लास्ट में देने वाला हूं। नहीं कर सकते हैं, इससे शुरू करने वाले हम। जैसे कि अगर आपके पास ऑनलाइन वेट लिस्टेड टिकट है, फुल्ली वेट लिस्टेड टिकट है, इससे बिल्कुल आप ट्रैवल नहीं कर सकते दोस्तों। इससे ट्रैवल नहीं कर सकते, इसका वजह क्या है कि जब आपके पास ऑनलाइन वेटिंग टिकट होती है और चार्ट प्रिपरेशन के बाद में ये टिकट जो है फुल्ली वेट लिस्टेड रह जाती है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी जो टिकट है ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाता है और आपका जो रिफंड है 2 से 4 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है दोस्तों। फिर उस पेपर व उस टिकट को लेकर के अगर आप ट्रैवल करते हैं तो विदाउट टिकट माने जाएंगे और आपको भारी जुर्माना लगाया जा सकता है आपके ऊपर दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं ऑफलाइन वेटिंग टिकट के बारे में। अगर आपके पास ऑफलाइन वेटिंग टिकट है और वो फुल्ली वेट लिस्टेड है चार्ट प्रिपरेशन के बाद में, और जैसा कि आपको पता है कि उस टिकट को आप ऑटोमेटिकली कैंसिल भी नहीं होता, आपको उसे खुद ही कैंसिल कराना पड़ेगा आपको। तो क्या उस टिकट से हम ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आपकी दो टिकट दो प्रकार की हो सकती है, एक एसी क्लास की हो सकती है, एक नॉन एसी क्लास की हो सकती है। अब हम बात करने वाले, अगर आप काउंटर की वेटिंग टिकट के साथ अगर आप ट्रैवल करते हैं और पकड़े जाते हैं तो इसके ऊपर कितना फ़ाइन लगाया जा सकता है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास स्लीपर क्लास की वेटिंग टिकट है काउंटर की और उसको लेकर के आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे स्लीपर क्लास में और टीटी के द्वारा अगर आप पकड़े जाते हैं तो सिचुएशन में क्या होता है, आपके ऊपर 250 रुपये का फ़ाइन एंड फेयर टू द नेक्स्ट स्टेशन लगाया जाता है और आपको गाड़ी रुकने के बाद आपको उस गाड़ी से उतार दिया जाता है। ये रेलवे का नियम है दोस्तों। उसके बाद या तो आपको स्टेशन से घर आ जाना है या फिर आपको सेकेंड क्लास यानी कि आपको जनरल डब्बे में बैठ करके आपको ट्रैवल करना है दोस्तों। इससे कितना हो गया, जैसे टिकट की प्राइसिंग तो आपको दे ही रहे हैं आप, उसके बाद 250 रुपये फ़ाइन भी आपने दिया। गाड़ी जहाँ से खुलती है वहाँ से लेकर के फेयर टू द नेक्स्ट स्टेशन गाड़ी चल रही है तो आपकी गाड़ी अब अगले स्टेशन पे रुकने वाली है, वहाँ तक का भी किराया आपसे वसूला जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा कि आपको ट्रेन से उतार दिया जाएगा या फिर आपको बोला जाएगा कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो सेकंड सीटिंग में जा करके जनरल डब्बे में बैठ करके आपको ट्रैवल करनी है दोस्तों। ये तो नियम है भारतीय रेलवे का। अब हम बात करने वाले दोस्तों, अगर आपके पास एसी क्लास की टिकट है, एसी क्लास की टिकट है तो आपको इसके ऊपर फ़ाइन लगाया जाता है 440 रुपये। नॉन एसी क्लास में तो 250 रुपये लगाया गया, 440 रुपये फ़ाइन फेयर टू द नेक्स्ट स्टेशन, और आपका जो टिकट है वो लगभग 1000-1500 रुपये का भी होगा। उसके बाद ही फिर क्या होगा कि आपको बोला जाएगा कि आप जनरल डब्बे में बैठ करके ट्रैवल करें। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम अगर है तो सिंपली आपको जनरल टिकट लेनी चाहिए और वहाँ पर ट्रैवल करनी चाहिए इस प्रॉब्लम परेशानी से बचने के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाले हैं कि आप कैसे वेट लिस्टेड टिकट के साथ ट्रैवल कर सकते हैं और टीटी भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपको नहीं पकड़ेगा और किसी तरह का कोई फ़ाइन नहीं लगाया जाएगा। ये जो रूल्स है इंडियन रेलवे का है, ऑनलाइन ऑफलाइन के केसेस में दोनों तरह से आप ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे आपकी टिकट काउंटर की हो या फिर चाहे टिकट आपकी ऑनलाइन टिकट हो दोस्तों। अब इसमें मैं बात करने वाला हूँ, अगर आपकी टिकट पार्शियली कन्फर्म टिकट है, यानी कि पार्शियली कन्फर्म टिकट का मतलब होता है जैसा नॉर्मल जो टिकट हम लेते हैं दोस्तों उसमें एक पीएनआर पे 6 पैसेंजर की टिकट होती है दोस्तों, 6 पैसेंजर की टिकट बनती है। इसमें रेलवे का रूल्स क्या है, अगर आपको 6 टिकट में से 1 या 2 टिकट भी कंफर्म हो जाती है और आपने टिकट अपनी खरीदी है ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपकी टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड नहीं होती है दोस्तों, उससे आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। इसे बोला जाता है पार्शियली कंफर्म टिकट। अगर मान लीजिए आपने 2-3 पैसेंजर की टिकट ले रखी है, उसमें से किसी एक पैसेंजर की टिकट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन के केसेस में क्या हो जाता, आरएसी हो जाता। आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन।
यानी कि आपको आधी सीट मिलती है दोस्तों, साइड लोअर बर्थ की आधी सीट मिलती है, पैसेंजर 3 है। क्या इसे ट्रैवल कर पाएंगे? बिल्कुल दोस्तों, आप इसे ट्रैवल कर पाएंगे और ये रेलवे का रूल्स है कि आप इस टिकट से बिल्कुल ट्रैवल कर पाएंगे। जो आपके पास हाफ सीट है उसी सीट को शेयर करके आप 3 के 3 पैसेंजर आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर ट्रेन में अगर कोई खाली सीट मिल जाती है या टीटी से संपर्क करने के बाद अगर आपको कहीं सीट प्रोवाइड कर दी जाती है तो सीट पर बैठ करके आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ये रेलवे के नियम के हिसाब से आप इस पार्शली कन्फर्म टिकट के साथ बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों मैंने बहुत कुछ आपको डिटेल में समझा दिया है ये पार्शली कन्फर्म टिकट और वेटिंग टिकट के बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।